हॉस्टल द मर्डर मिस्ट्री पार्ट 2। हॉस्टल में लड़की की लाश मिलने पर सब लोग डर जाते हैं। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंचती है। इंस्पेक्टर अभिषेक पूछते हैं, कहाँ है लाश? वार्डन कहता है, सर हॉस्टल के पीछे वाले पैसेज में है। वार्डन इंस्पेक्टर और हवलदार परम को लाश के पास ले जाता है। हवलदार परम लाश की अच्छी तरह से जांच करते हैं। हवलदार परम कहता है कि सर इस लड़की को पेट में चाकू घुसाकर मारा गया है। पेट पे चाकू के घाव है। सर ये लड़की दिखने में तो 19-20 साल की कॉलेज स्टूडेंट लगती है। इंस्पेक्टर अभिषेक कहता है, हाँ पर ये लड़की इतनी रात को बॉयज हॉस्टल में कैसे और क्यों आई? अब सारे सवालों के जवाब तो इन हॉस्टल वालों के पास से ही मिलेंगे। इंस्पेक्टर वार्डन से कहते हैं, वार्डन जी आप हॉस्टल के एक व्यक्ति को यहाँ बुलाइए, हमें सबसे कुछ पूछना है। इंस्पेक्टर सबसे पूछते हैं, क्या इस लड़की को आप में से कोई जानता है? सबने कहा, नहीं सर हम नहीं जानते। इंस्पेक्टर सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, तुम सिक्योरिटी गार्ड ना यहाँ के? रात को ड्यूटी पर सो रहे थे क्या? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, नहीं सर मैं वही गेट के पास था। इंस्पेक्टर ने कहा, तो फिर लड़की की लाश कहाँ से आई? कोई ना कोई तो घुसा है ना हॉस्टल में। राहुल, वरुण और सूरज यह सब देख रहे होते हैं। राहुल कहता है, सर मुझे आपसे कुछ कहना है। इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ बोलो क्या कहना है? राहुल ने कहा, सर हमारा रूममेट केशव भी गायब है, वो अपने कमरे में नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा, और यह बात तुम मुझे अब बता रहे हो? राहुल ने कहा, सॉरी सर मैं डर गया था। इंस्पेक्टर कहते हैं, तुम्हारे पास केशव की कोई फोटो है क्या? राहुल ने कहा, हाँ सर मेरे फोन में है। हवलदार परम कहता है, सर कहीं केशव और इस लड़की के बीच कुछ लेना देना तो नहीं है? इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। गुड मॉर्निंग मुंबई। दूसरे दिन सुबह राहुल, वरुण और सूरज आपस में बातें कर रहे थे। राहुल बोला, केशव कल रात से गायब है। पुलिस अपनी तरह से जांच कर रही है, पर क्यों ना हम भी अपनी तरफ से उसे ढूंढने की कोशिश करें। वरुण ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे उसे ढूंढेंगे और कहां? सूरज बोला, हाँ और केशव ने हमें कुछ भी तो नहीं बताया कि उसके साथ क्या हो रहा था। राहुल ने कहा, पुलिस अगर उसके कॉलेज में पूछताछ कर रही है तो क्यों ना हम उसके कॉलेज की बाकी दोस्तों से पूछताछ करें, शायद उनको कुछ पता हो। वरुण ने कहा, पर पुलिस यह सब कर लेगी। सूरज बोला, पर हम उनकी मदद तो कर ही सकते हैं। एक तरफ पुलिस कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर से पूछताछ करती है, वहीं दूसरी तरफ यह 3 केशव के दोस्तों से और जिन लोगों को भी वह जानता था उन सब से पूछताछ करने में लग जाते हैं। इंस्पेक्टर अभिषेक कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछते हैं, प्रिंसिपल साहब हमें आपके कॉलेज के स्टूडेंट के सब के बारे में कुछ पूछना है। प्रिंसिपल ने कहा, जी सर। केशव पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट था, पर सबसे काफी घुल मिल कर रहने वाला लड़का था। इंस्पेक्टर ने लड़की की फोटो दिखाई और पूछा, क्या ये लड़की इसी कॉलेज से है? प्रिंसिपल ने कहा, हाँ सर ये तो पायल है, केशव के क्लास में पढ़ती है। इसे क्या हुआ? ये तो क्लास के टॉपर है। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या केशव और इस लड़की के बीच में कुछ था? दोस्ती, प्यार या दुश्मनी, कुछ भी? प्रिंसिपल ने कहा, यह सब तो मुझे कैसे पता होगा सर, आप इसके बारे में पायल की दोस्त रीना से पूछ सकते हैं। पायल अक्सर उसके साथ ही रहती थी। इंस्पेक्टर ने कहा, रीना कहाँ मिलेगी? वो इस वक्त कॉलेज में ही है, अपनी क्लास में। इंस्पेक्टर रीना से पूछताछ करते हैं, क्या केशव और पायल के बीच दोस्ती दुश्मनी कुछ भी था क्या? रीना ने इंस्पेक्टर से कहा कि पायल और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, हम सारा दिन साथ ही रहते थे और जहाँ तक मुझे याद है केशव और पायल के बीच में दोस्ती नहीं थी।
दूसरी तरफ राहुल, वरुण और सूरज भी केशव के सारे दोस्तों से जानने की कोशिश करते हैं, पर कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। अचानक से सूरज के मोबाइल में कॉल आता है। देखा तो केशव के घर से फोन आ रहा था। सूरज बोला, केशव के घर से फोन? मेरे फोन में? राहुल ने कहा, क्या बात कर रहा है, उठाना फोन। सामने से आवाज आती है, हेलो, क्या आप केशव के हॉस्टल के दोस्त सूरज बोल रहे हैं? मैं केशव का पापा अजित सिंह बोल रहा हूँ। सूरज कहता है, हाँ जी अंकल, बोलिए। केशव के पापा ने कहा, केशव रात को घर आया और तुरंत वापस निकल गया था। वो सही सलामत हॉस्टल पहुंच गया क्या? मैंने उसे फोन किया पर लगा नहीं। मैंने हॉस्टल में भी फोन लगाया पर जवाब नहीं मिला, तो सोचा आपको फोन कर लूं। केशव ठीक है ना? डर आया, तब भी डरा हुआ था वो। सूरज ने आश्चर्य से कहा, क्या वो घर आया था? मगर क्यों? और डरा डरा सा था, ऐसा क्या हो गया था उसके साथ? उसके पापा ने कहा, तुम क्या कह रहे हो, केशव ठीक तो है ना? सूरज ने कहा, हाँ अंकल, वह ठीक है, आप चिंता मत करो, अभी कॉलेज गया है, उसके आते ही मैं आपसे उसकी बात करवा दूंगा। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, बोलकर फोन रख देते हैं। ऐसा क्या हो गया था कि केशव को हॉस्टल से भागकर अपने घर जाना पड़ा? उसके तीनों दोस्त ये जानने के बाद क्या करेंगे? दूसरी तरफ क्या इंस्पेक्टर अभिषेक पायल के खून का राज सुलझा सकेंगे? केशव और पायल के बीच में क्या कनेक्शन है, जानेंगे अगले पार्ट में।